इन सभी चीज़ों को लेकर हम आए हैं और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और एनसीईआरटी के नोट्स बनाते रहें, जितने बिगिनर्स हैं जिन्होंने 12th पास किया है और जो भी एनसीईआरटी कंप्लीट करने की उम्मीद रख रहे हैं, वे सभी नोट्स बनाते रहें, कि नोट्स इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी शॉर्ट बनाना है, ज़्यादा लेवल हाई नहीं करना है, तो टोटल एनसीईआरटी हो जाएगा। तो एनसीईआरटी शॉर्ट जितना मैं करा रहा हूँ लगभग उतना करना है और उसको ध्यान रखना है, रिवाइज़ करते रहना है। तो हम चर्चा करते रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि जितना एनसीईआरटी करा रहा हूँ, इसमें नोट डाउन करने के बावजूद मैं टोटल एनसीईआरटी कराऊँगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी चल रही है, पॉलिटी कराऊँगा, इकोनॉमी कराऊँगा, साइंस कराऊँगा, लगभग मैं टोटल कराऊँगा। इसमें कोई वो नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शेयर करने में कभी कभी इशू हो जाता है तो हम शेयर नहीं कर पाते हैं और आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, आप वीडियो नहीं देख पाते, स्किप कर जाते हैं। तो वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, हमारे साथ बने रहना है ताकि आपकी परीक्षा आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाए। अब हम आपके साथ हमेशा इसी तरह बने रहेंगे। तो आइए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं कि आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे और लाइक कमेंट करते रहेंगे। कोई इशू होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ देखें वीडियो और लाइक करें। बात करते हैं हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। भारतीय प्रायद्वीप के तलों पर लहराते हैं, तटों पर लहराते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है, क्या कह रहे हैं कि भारत का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अब देखना है कि उत्तर क्या है। माना कि ये जो यहाँ पे गुजरात वाला हिस्सा जो है, मैप बन नहीं रहा है ठीक से, तो ये हमारा यहाँ पे चला जाता है। ये गुजरात है, यहाँ पे इस साइड से यहाँ पे बता रहे हैं। ये लद्दाख मान लेते हैं, यहाँ पे लद्दाख है, तो यहाँ पर क्या होगा, कन्याकुमारी। उत्तर ये दिखा रहा है, फ्रॉम नॉर्थ, ये साउथ है। ठीक है, इसी तरह हम चर्चा करेंगे। जो इसकी लंबाई है, जो विस्तार है, 3200 किलोमीटर कितनी है, जो ये है कितना है, 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, पूर्व बता रहा है, पूर्व कहाँ है, अब ध्यान रखना है, थोड़ा चेंज कर लें। पूर्व में ये है, ये जो है यहाँ बता रहा है, यहाँ पे खासकर इधर बैठेगा, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्व है यानी ईस्ट है, ये साउथ वो वेस्ट है, यहाँ क्या है, गुजरात। अब बात कर रहे हैं, कह रहा है कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक। कच्छ कहाँ है, गुजरात का एक ज़िला है, वो खासकर इधर यहाँ पे पड़ता है। कच्छ का ज़िला है गुजरात का, कच्छ तक। इसका जो विस्तार है 2900 किलोमीटर बताया जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। क्या बता रहा है कि जो बहुत सारे जो हमारे यहाँ पहाड़ हैं, जलवायु विभिन्न है, पहाड़ हैं, वन्य जीव हैं, ये सब विभिन्नता है, विभिन्नता में भी एकता है। मतलब इस विभिन्नता में भी एकता है। क्या है, विभिन्नता में भी एकता पाते हैं। हमारी परंपराओं में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है, लगा अब तो 130 करोड़ से ज़्यादा है चुकी है। ये चीन के बाद विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश है। बात कर रहा है कि चीन के बाद जो है, ये जो नोट करना है कि चीन के बाद जो है विश्व में भारत का दूसरा जनसंख्या वाला देश है। यहाँ देख लेते हैं थोड़ी ये चीज़ जो दी हुई है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वह पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितने मानक समय है? मैंने पिछले बताया था कि 12, लगभग 11-12 मानक समय हैं। और हमारे भारत में लगभग कुछ दिन के बाद 2 हो जाएंगे, क्योंकि गुजरात
में जो समय होता है वो लगभग में 5.5 घंटे ज़्यादा है ग्रीनविच से, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो पहुँचता है वहाँ पे 6.5 घंटे लगभग आगे हो जाते हैं। 1.5 घंटे की तो टाइम ज़्यादा होता है, उधर जल्दी सूर्य निकलता है। तो देख लेंगे कि स्थितियाँ क्या हैं। अब यहाँ पे देखेंगे भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति देखेंगे। भारत उत्तरी गोलार्ध में, मैंने लगभग पीछे बात करी है कि गोलार्ध ये माना, कुल मिला के मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, बन नहीं रहा, ये इस तरीके से बटी है, तो ये उत्तरी गोलार्ध है। ये जो है ये नॉर्थ है, ये है वो साउथ है, ये साउथ है। जो हमारा भारत है, फिर ऐसे करेंगे, भारत यहाँ पर स्थिति, जो भारत की यहाँ पे जो बिंदी रखी हुई है लगभग यहाँ पर स्थिति भारत की है। तो भारत क्या है, अब यहाँ से जब हम बांटेंगे तो एक तो ये पूरब हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब यहाँ से फिर बटेगा इस टाइप से, तो नॉर्थ ईस्ट तो हमारा पड़ता है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व में पड़ते हैं हम। क्या होता है कि बता रहा है कि गोलार्ध कर्क रेखा। अब कर्क रेखा कहाँ निकलती है, याद रखना है कि कर्क रेखा जो होती है, खासकर ये तुम्हारा, ये एक सेकंड, ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, यहाँ से लगभग मकर रेखा निकलती है, ये कर्क रेखा निकलती है। तो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर निकलती है। भारत की स्थिति मैंने अभी बताई है, लगभग यहाँ पर है, जो ये जो स्थिति है यहाँ पर भारत की स्थिति है। तो यहाँ जो ऐसा रहता है कि पूर्व में और उत्तर में, इसलिए उत्तर पूर्व कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है कि 23 कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तर, 23 डिग्री 30 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग में गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 84, क्या कह रहा है, दक्षिण से उत्तर, मतलब जो भारत है हमारा, ये एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अब देखते हैं कि जो ये भारत है, ये जो गुजरात है, यहाँ से ये निकल जाता है, और एक सेकंड, मान लेते हैं इस तरीके से बना है। तो क्या कह रहा है कि कर्क रेखा 23 डिग्री मध्य भाग से गुजरती है। क्या होता है जो 23 डिग्री मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है, ये 23 डिग्री मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती, इन राज्यों से होकर गुजरती है, लगभग यहाँ से होकर गुजरती। ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है, 23 डिग्री 30 मिनट से देश लगभग मध्य भाग से होकर नीचे गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, दक्षिण से बात कर रहा है। दक्षिण कहाँ है, ध्यान रखना है कि दक्षिण, ये जो हमारा है, ये हिस्सा साउथ का है, और ये जो हिस्सा है ये नॉर्थ का है। अगर बताया है तो इनकी जो दे रहा है स्थिति है 84 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच, अक्षांश। ठीक है, ये जो होते हैं अक्षांश होते हैं और ये देशांतर होते हैं, इस तरीके से ध्यान रखना है। एक सेकेंड, पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, तो पूर्व की स्थिति किस गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में भारत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2
घंटे का होगा। जैसे कि आपने हाल में पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, इस चीज़ पर हम चर्चा हम कर चुके हैं। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। अब देख लेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, इनकी रेखाएं का क्या क्या हैं, इनको रेखाओं क्या क्या कहा जाता है, तो देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान जो देश है वो हमारा पड़ोसी देश है, जो जिसकी एक सेकेंड ये रेखा है, ये लाइन दिख रहा है, ये पाकिस्तान की है जो कि हमारा पड़ोसी देश है। दूसरा है चीन, जो यहाँ से ये चीन की है, यहाँ से फिर यहाँ इतना है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान भी लगभग 108 किलोमीटर रेखा जो है अफ़गानिस्तान की भी लगती है। ध्यान रखेंगे, थोड़ी जहाँ पे जम्मू में लगती है। अब एक देख चुके हैं बंगाल खाड़ी है, ये एक हमारा खासकर जलीय जो है श्रीलंका भी पड़ोसी देश ही है, चीज़ें चर्चा कर चुके हैं और करते रहते हैं। अब देख लेंगे राजनीतिक में भी मैंने बात की है। राजनीतिक भारत में मैप देख लेना है कि रेखाएं मैंने बात कर रखी है। अगला देखते हैं कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं। भारत में समुद्र में 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अभी देखेंगे कि पाक जल संधि जो यहाँ पे खासकर यहाँ पर एक जल संधि है, ये जल संधि जो है पाक जल संधि कहते हैं, जलडमरूमध्य भी कहा जाता है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 8 बता रहा है, लेकिन केंद्र शासित 9 हो गए हैं, याद रखना है। ये भी 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग अलग भागों में कर दिया गया, लद्दाख को बांट दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ये पुरानी एनसीईआरटी है, इसकी वजह से सर दिख रहा है। तो ये नदियां हैं जो खासकर सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है, ये जो आई है यहाँ से, इसकी सहायक नदियाँ सतलज, रावी, चेनाब, झेलम। भौतिक विभाजन देखेंगे। भौतिक विभाजन क्या है? भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री, सबसे उत्तर में जो स्थित है उसे बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमांचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए, मतलब कमेंट में आपको 5 पहाड़ियों के नाम लिखने हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लगाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि जहाँ पे जो कृषि है ठीक ठाक है, मैदान कृषि के उपजाऊ पाए जाते हैं, इसकी संख्या अधिक है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। ये शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं स्थित। इसकी आकृति जो है प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है और इसका धरातल
काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इनकी श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। यहाँ देख लेना है कि ये जो एक तरीके से ये जो हमारा मैप है, यहाँ इनका जो नदियाँ हैं इधर बहती हैं। ये जो ताप्ती और नर्मदा बता रहा है इधर बहती हैं। ध्यान रखना है कि बस पश्चिम की ओर बहती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों बात कर रहा है, ये पठार इनमें खनिजों लौह अयस्क की उपलब्धता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदर डेल्टा की बात कर रहा है कि सुंदर डेल्टा है। ये किसी बच्चे ने कविता लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ये यहाँ से ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चित्र बनाया है किसी बच्चे ने, दिखाया गया है कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कौन से द्वीप समूह हैं? 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये नोट करना है। भारत की दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए सब जानकारी प्राप्त कीजिए और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जानकारी देते रहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, खासकर जो लोग क्वेश्चन लिखने नहीं चाह रहे हैं वो क्वेश्चन लिखें और उनको कमेंट में भेजें। और कोई इशू होता है आप लोग भेज सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आगे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले चैप्टर की वीडियो जो बनेगी वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और आप लोग इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जो बिगनर से 12th पास आउट हैं, सिविल में जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर प्रेरित करें और हमारे वीडियोज़ उन्हें दें। एनसीईआरटी जो बेस मजबूत करना है उनके लिए बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी के बिना संभव नहीं है, कि एनसीईआरटी को समझना भी थोड़ा कठिन काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। हम आप सबके साथ पूरी कोशिश करेंगे और आपको आपके मुकाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी ने यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ कि ऐसे आप लोग बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।